तो लास्ट क्लास में कौन सा टॉपिक से एंड किया था? लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन फॉर डिस्क्रीट फंक्शन। डिस्क्रीट फंक्शन के केस में अगर f(x) टैबुलर फॉर्म में गिवन है, if f(x) is tabular function and we have to approximate this f(x) with a polynomial function of degree n, px और डिग्री n। ठीक, तो यहाँ पर टैबुलर फॉर्म के केस में जब एरर फंक्शन डिफाइन करते हैं तो क्या कर रहे थे? कौन सा नॉर्म यूज कर रहे थे? यूक्लिडियन नॉर्म। ठीक है, यूक्लिडियन नॉर्म की हेल्प से ही एरर फंक्शन डिफाइन करके पैरामीटर्स की वैल्यू फाइंड कर रहे थे। ठीक है, तो फॉर एक्सट्रीमा पैरामीटर्स का जो डेरिवेटिव था वो किसके इक्वल कर रहे थे? 0 के इक्वल। डेवर I ओवर डेवर C नॉट is equals to 0, डेवर I over डेवर C1 is equals to 0 up to डेवर I over डेवर Cn is equals to 0, where I is error function, that is function of x and parameters C0, C1, C2 up to Cn. ठीक है, total there are n plus 1 parameters, so we are required to frame n plus 1 equations to find the values of all these parameters C0 to Cn. ठीक है, अब डिस्क्रीट यानी टैबुलर फंक्शन के केस में ये जो इक्वेशंस फॉर्म होकर आती है इनको क्या बोलते हैं? नॉर्मल इक्वेशंस। ठीक है, और ये नॉर्मल इक्वेशंस फॉर्म करना मैंने बताया था, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, कैसे इन नॉर्मल इक्वेशंस को फ्रेम करके px फाइंड करेंगे। ठीक है, इसका एक एग्जांपल। अब क्वेश्चन में क्या होता है कि जो भी हमारी नीड होती है, फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव टू अप्रोक्सीमेट दिस फंक्शन f(x) with linear polynomial means degree 1 polynomial, और quadratic polynomial means degree 2 polynomial, और cubic और degree 4। ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड होगा उसी के अकॉर्डिंग हम px अज्यूम करेंगे और ये कोएफिशिएंट्स डिफाइन हो जाएंगे। ठीक है, सो सपोज क्वेश्चन इज फाइंड द लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन, find the least square approximation of second degree, find the least square approximation of second degree for the discrete data, for the discrete data x f(x), where x values are -2, -1, 0, 1, 2, and f(x) values are 15, then 1, 1, 3, 19. Question is find the least square approximation of second degree for this discrete data. So what is given? Discrete function is given. Function in tabular form is given. ठीक है, we have to approximate this function f(x) with second degree polynomial। ठीक है, ये क्वेश्चन है सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल से हम इसको अप्रोक्सीमेट करना है। अब सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल तो px को आप क्या लेट करोगे? हाँ, वैसे लेट कर सकते हो। यहाँ पर C0, C1, C2 अप टू Cn के टर्म्स में थ्योरी डिफाइन की, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो C0 plus C1x plus C2x²। This is second degree polynomial. If question is you have to approximate f(x) with linear polynomial, then you have to write C0 plus C1x. If cubic, then C0 plus C1x plus C2x² plus C3x³। ठीक है, इसी तरह से आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो आपका C0, C1, C2 इन पैरामीटर्स को फाइंड करना है, so you have to write normal equations. How to write normal equations? n C0 plus summation C1 summation। वो थ्योरी में एक्सप्लेन किया था, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, summation y। हाँ, तो यहाँ पर C0 कोएफिशिएंट इज 1 मल्टीप्लाई बाय 1, भाई डिफरेंशिएट करेंगे डेवर I ओवर डेवर C0, C0 का कोएफिशिएंट तो 1 ही रहेगा, तो 1 थ्रू आउट मल्टीप्लाई होगा और समेशन अप्लाई करोगे। तो ये फर्स्ट इक्वेशन क्या प्रमोट कराएंगे? समेशन f(x) इज इक्वल्स टू समेशन C0, सो दैट इज C0 टाइम्स C0 कितने बार ऐड करोगे? हाउ मेनी डेटा पॉइंट्स आर देयर टोटल? 1 2 3 4 5, टोटल 5 डेटा पॉइंट्स, n इज इक्वल्स टू 5।
ठीक है, तो ये आ जाएगा 5c0 प्लस c1 समेशन x प्लस c2 समेशन x स्क्वायर, राइट। नाउ सेकंड इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन कैसे लिखोगे? तो सेकंड इक्वेशन के लिए डेबर आई ओवर डेबर c1 इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। तो c1 जब डिफरेंशिएट करोगे तो c1 कोएफिशिएंट क्या आएगा? डेबर आई ओवर डेबर c1 में x मिलेगा, x को थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे और फिर समेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? x टाइम्स fx इज इक्वल्स टू c0 x प्लस c1 x स्क्वायर प्लस c2 x क्यूब। Now you have to apply summation throughout. So this is summation x of x is equals to c0 summation x, c1 summation x square, c2 summation x cube. Okay, this is your second equation. Now write third normal equation. So third equation is, अब third के लिए क्या करोगे? जो error function I define किया था वहां पर क्या करेंगे? डेबर I over डेबर c2 is equals to 0, ठीक है। तो डेबर I over डेबर c2 जब करोगे तो ये x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो मीनिंग क्या है? इस इक्वेशन में आप x स्क्वायर को थ्रू आउट मल्टीप्लाई करोगे और समेशन अप्लाई करोगे। सो समेशन x स्क्वायर fx इज इक्वल्स टू c0 समेशन x स्क्वायर प्लस c1 समेशन x क्यूब प्लस c2 समेशन x टू द पावर 4। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। ओके, नाउ वी हैव टू पुट वैल्यूज ऑफ समेशन fx, समेशन x स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज आप इस डेटा से कैलकुलेट करके यहाँ पुट करोगे और ये इक्वेशन सॉल्व करोगे। देन यू विल गेट c0, c1 एंड c2। ओके, अब टेबल से वैल्यूज कैसे मिलेंगी? समेशन x का मीनिंग क्या है? ये x वैल्यूज है, ठीक है, इन सभी का सम कर दीजिए। तो यहाँ से समेशन x क्या मिल जाएगा? -2 + 2 0 -1 + 1 0 + 0। वर्टिकल कैसे भी पता समेशन x = 0 वर्टिकली तो सही रहेगा फिर, कैसे भी बताओ वर्टिकली, ठीक है। अगर आप हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते हो रो वाइज तो कोई बात नहीं, आप इन इक्वेशंस को यहाँ से लेके आप इतना स्पेस छोड़ दीजिए। आप यहाँ पर x fx कर लोगे, यहाँ पर x स्क्वायर fx कर लोगे, ठीक है, यहाँ पर x स्क्वायर कर लो, आप ऐसे भी कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। समेशन x इज इक्वल टू 0, समेशन fx की भी जरूरत है। समेशन fx क्या है? समेशन fx इज इक्वल टू दैट इज सम ऑल दीस एंट्रीज, ठीक है। ये बताइए कितना आएगा? समेशन fx 39, एक बार समझो, जैसे यहाँ पर हमें समेशन x fx चाहिए, ठीक है। तो x ये रो है, fx ये है, एक रो हम और फॉर्म करेंगे x टाइम्स fx के लिए, ठीक है। x fx कैसे मिलेगा? 15 to the 30 -30 1 into -1 this is -1 1 into 0 0 3 into 1 3 19 into 2 38, ठीक है। और फिर समेशन x टाइम्स fx क्या आएगा? इन सभी एंट्रीज का सम, समेशन x fx ये, ठीक है। इस तरह से आप सारी वैल्यूज का कैलकुलेशन करो और बताओ। समेशन x fx is 10। Similarly, summation x square fx is equals to 140. Summation x square fx is equals to 140. ठीक, x square fx कैसे आएगा? आपको एक x square के लिए रो कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। x square so to do the 4 1 0 1 to do the 4. Summation x square is equals to, यहाँ से लिख लीजिए 10। Now x square fx एक रो बनाएंगे, यहाँ पर ये रो लिख लीजिए, ठीक है। तो समेशन x square fx is equals to 140। समेशन x to the power 4 की भी जरूरत है ना, समेशन x क्यूब की भी जरूरत है, x क्यूब x to the power 4 ये यहाँ पर कंप्लीट करोगे, ठीक। तो यहाँ पर समेशन x क्यूब कितना है बताइए? 0 समेशन x to the power 4 34, वेरी गुड।
34. Summation x to the power 4 is 34. Now putting all these values in required system, ठीक है, star, in star. So we have five C naught plus 10 C2. 5 C naught plus 10 C2 is equals to 39. चेक कीजिए, ये आ रहा है, ठीक है. Now second equation 10 C1 is equals to 10. 10 C1 is equals to 10. This implies C1 is equals to 1. And third equation is 10 C naught plus 34 C2 is equals to 140. C1 is equals to 1 और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए C0 और C2 की वैल्यू क्या आ रही है. C1 is equals to 1, C0 is minus 37 over 35 and C2 is equals to 31 over 7. Okay, so second degree polynomial that approximates this tabular function is now Px is equals to C0 means minus 37 over 35 plus C1x plus C2 x square 31 over 7 x square. ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पर यूज किया गया था अप्रोक्सीमेशन के लिए? लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन. इक्लूडेड नॉर्म की वजह से इसको लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन बोला गया. ठीक है, अब यहाँ पर और भी बहुत सारी अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स हैं. जैसी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए जैसी जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग वो सारी टेक्निक्स यूज कर लेते हैं. तो हमारे सिलेबस में एक लैग्रेंज इंटरपोलेशन टेक्निक है और एक हर्माइट इंटरपोलेशन टेक्निक है. ठीक है, ये क्या है, ये किस तरह से वर्क करती है, अब इन पे आते हैं. यहाँ पर लीस्ट स्क्वायर के केस में तो कोई भी क्वेश्चन पूछ जाएगा, आप बता सकते हो कंटीन्यूअस फंक्शन हो या डिस्क्रीट हो. डिस्क्रीट के केस में इसी तरह से आपको नॉर्मल इक्वेशंस फॉर्म करनी है. कंटीन्यूअस के केस में एक यूनिट ऑफ इंटीग्रेशन की फॉर्म में था. ठीक है, एक बाउंडेड इंटरवल में, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल में, तो हम इंटीग्रेट करके उस नॉर्म के थ्रू पैरामीटर्स फाइंड करते हैं. समेशन की जगह इंटीग्रेशन. हां, समेशन की जगह पे इंटीग्रेशन. ठीक है, ये पिछली क्लास में डिस्कस किया था. समेशन की प्लेस पे इंटीग्रेशन आ जाएगा कंटीन्यूअस के लिए. ठीक है, now अब next is Lagrange interpolation technique. Lagrange interpolation approximation.
यहाँ पर किस तरह की प्रॉब्लम को डील करोगे? अच्छा, जैसे यहाँ पर अभी इससे पहले हमने डेटा देखा था, वो डेटा किस तरह का था? एक वेज स्पेस था, इक्वल इंटरवल में डेटा दिया हुआ था। देखो x की वैल्यूज क्या है? -2, -1, 0, 1, 2। एक वेज स्पेस डेटा का मीनिंग है जो स्टेप साइज है वो सेम है, ठीक है? जो आर्गुमेंट्स के बीच की डिस्टेंस है वो क्या है? सेम है, ठीक है? लीस्ट स्क्वायर में इक्विडिस्टेंट होना जरूरी है? नहीं, ऐसा तो h का कोई रोल नहीं है, h का h का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, इसके लिए बाउंडेशन है कि इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। लैग्रेंजेस के लिए, हाँ, लैग्रेंजेस दोनों के केस में एप्लीकेबल है, इधर इक्वल और अनइक्वल इंटरवल, बोथ केसेस में इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? कुछ और टेक्निक्स हैं जो इंटरपोलेशन टेक्निक्स हैं वो केवल इक्वल के लिए ही वर्क करती है। फॉर एग्जांपल यू कैन स्क्राइब इंटरपोलेशन, ठीक है? बैकवर्ड इंटरपोलेशन तो लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन टेक्निक में क्या क्या, जैसे सपोज आपको डेटा दिया हुआ है, गिवन डेटा पॉइंट्स xi and fxi, ठीक है? आप नोटेशन इसको xi yi ले लीजिए या फिर xi fi ले लीजिए, ठीक है? नोटेशन है where I varies from 0, 1, 2, 3 up to n. They are total n plus 1 data points. n plus 1 data points are given. Data points are given. ठीक है? अब ये फंक्शन जो y is equals to fx फंक्शन है वो रूल नहीं मालूम है आपको, ठीक है? लेकिन y equals to fx कुछ डेटा पॉइंट्स पर एग्री कर रहे हैं, ठीक है? जो fx आउटपुट कर रहे हैं वो क्या है? yi। टैबुलर फॉर्म में आपको एक डेटा दिया हुआ है x fx, राइट? fx रूल क्या है ये नहीं बताया गया। एक्सपेरिमेंटल कुछ वैल्यूज हैं जो हमें बताई जाती है कि वो जो f है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को आउटपुट कर रहे हैं, ठीक है? बट f रूल एग्जैक्टली क्या है वी डोंट नो, इसीलिए इसको बोलते हैं कि टैबुलर फंक्शन गिवन है, ठीक है? कुछ वैल्यूज हमें एस्टिमेट या फिर एक्सपेरिमेंटल को कुछ वैल्यूज बता दी जाती है, बट एक्चुअल फंक्शन क्या है हमें नहीं मालूम होता है। तो हमें क्या करना है कि इस टैबुलर फंक्शन को एक पॉलिनोमियल फंक्शन से अप्रॉक्सीमेट करना है, बस प्रॉब्लम ये, ठीक है? वो किस तरह से कि डिफरेंट वे से आप इस तरह के फंक्शंस को पॉलिनोमियल से अप्रॉक्सीमेट करोगे, ठीक है? तो ये हमें देखना होगा, यही टेक्निक्स हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो x हो गया, fx हो गया, सपोज x फर्स्ट वैल्यू इज x0, देन x1 up to xn and fx values are f0, f1 up to fn, ठीक है? कुछ बुक्स में नोटेशन क्या लिखते हैं y0, y1 up to yn, these are notations and nothing else because we know y as a function of x. इस टैबुलर फंक्शन को हमें एक पॉलिनोमियल से अप्रॉक्सीमेट करना है, ठीक है? अब लैग्रेंज मैथमेटिशियन ने ये टेक्निक कैसे यूज की, उन्होंने किस तरह से ये px बनाया। अब हमारा फोकस इस पे है कि ये जो लैग्रेंज इंटरपोलेशन अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक है ये कैसे वर्क कर रही है, ठीक है? तो प्रॉब्लम सेम है, अभी भी हम क्या कर रहे हैं कि उसी टैबुलर फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट करने जा रहे हैं एक पॉलिनोमियल फंक्शन से, लेकिन टेक्निक डिफरेंट हो गई है, ओके? अब इस टेक्निक में किया क्या गया, जैसे यहाँ पर अगर आप इनका ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है? डिस्क्रीट फंक्शन है, आप ग्राफ बनाओगे तो आप क्या करोगे, x0 करस्पॉन्डिंग f0 आपने यहाँ पर पॉइंट लिया, x1 के लिए आपने यहाँ पर सपोज ये f1 है आपका, फिर x2 के लिए ये f2 है, सिमिलरली एट xn दिस इज योर fn, ठीक है? ये रैंडम पॉइंट्स को आपने 2D में डाल दिया, ठीक है? अब अगर इन सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन करो बाय अ स्ट्रेट लाइन तो इस तरह का ग्राफ मिलेगा, ये डॉट टू डॉट बजट में जाएगी, ठीक है? ये जो भी है डैश, ठीक है? लेकिन यहाँ पर अगर हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं तो कई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में ये इसमें प्रॉब्लम आती है बिकॉज ये स्मूथ कर्व्स नहीं होते हैं, ठीक है? हमें क्या चाहिए होता है हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हमें स्मूथ कर्व्स की जरूरत होती है, ठीक है? यहाँ पर स्ट्रेट लाइन से अगर आप ज्वाइन करोगे तो मोर देन वन टैंजेंट दिखेंगे, कॉर्नर्स दिखेंगे और इन कॉर्नर्स को हमें अवॉइड करना होता है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इनको फ्री हैंड ज्वाइन करेंगे। हम क्या करते हैं, इनको फ्री हैंड ज्वाइन करते हैं ताकि इनकी स्मूथनेस मेंटेन रहे। तो कॉर्नर एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर फ्री हैंड ज्वाइन करोगे तो कॉर्नर एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट?
तो इसीलिए कहते हैं कि हमें जो fx टैबुलर फंक्शन है इसको पॉलिनोमियल फंक्शन से अप्रोक्सीमेट करना है, बिकॉज वी नो दैट पॉलिनोमियल फंक्शंस आर एवरीवेयर कंटीन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। ठीक है, और डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो उसमें कॉर्नर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हम फंक्शन को पॉलिनोमियल फंक्शन से अप्रोक्सीमेट करते हैं। ओके, वो बेस्ट होता है प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशंस के लिए। पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन। तो अब लैग्रेंज ने क्या किया, इन्होंने बोला कि ये जो टैबुलर फंक्शन fx है इसको आप पॉलिनोमियल फंक्शन से अप्रोक्सीमेट कीजिए px। लेकिन ये px आप लोगे कैसे, px को कैसे डिफाइन करोगे? तो px डिफाइन करने के लिए इन्होंने जो टेक्निक यूज की उसमें क्या किया कि कुछ पॉलिनोमियल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ये पॉलिनोमियल्स कैसे बिहेव करेंगे एक कंडीशन के अकॉर्डिंग। सो L नॉट x और यहाँ पर जो डेटा की वैल्यू है f नॉट, इन दोनों का प्रोडक्ट किया L नॉट x f नॉट प्लस सेकेंड पॉलिनोमियल these L नॉट x L1x L2x these are known as Lagrange polynomial, right? L नॉट x f नॉट plus L1x f1 plus up to Lnx fn, ये पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन कहलाता है लैग्रेंज पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन। So f naught f1 up to fn these are data function outputs, आगे गिवन है। अब L naught f1 f2 ये क्या है, ठीक है, इनको देखते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि L naught x L1 up to Ln these are Lagrange polynomials। कैसे डिफाइन किए गए हैं? Lix is equals to, अच्छा देखो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, हम ये fx को px से अप्रोक्सीमेट तो कर रहे हैं, ठीक है, साथ में हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो f(x is equals to xi) पर ये जो f फंक्शन आउटपुट कर रहा है सेम आउटपुट ये p भी करेगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, दैट मींस f at xi is equals to p at xi। ठीक है, fx का अप्रोक्सीमेशन क्या है px। ठीक है, तो ये टेबल दी हुई है at x equals to xi, fx is equals to fxi। ठीक है, तो at x equals to x naught, f is equals to f naught, at x is equals to x1, f is equals to f1। अब इस f को हमने p से अप्रोक्सीमेट किया, ठीक है, तो इन x naught पर जो p फंक्शन है वो भी सेम ही आउटपुट करेगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, दैट मींस px, तो यहाँ पर p at x naught क्या होना चाहिए, f naught ही आना चाहिए। ठीक है, p at x1 f1 ही मिलना चाहिए, p at x2 f2 ही आना चाहिए, p at xn क्या आना चाहिए, fn ही आना चाहिए। तो इधर कोई मींस वेट, इन डेटा पॉइंट्स पर दोनों ही फंक्शंस कोइंसाइड करेंगे, सेम आउटपुट करेंगे, लेकिन ये देखो यहाँ पर जो f आउटपुट करेगा वही p भी आउटपुट करेगा। ठीक है, इस आर्गुमेंट पर जो f आउटपुट करेगा वही p भी आउटपुट करेगा, लेकिन इसके बीच के जो डेटा पॉइंट्स हैं उनका क्या, हमने प्री हैंड ज्वाइन किया, तो ये आउटपुट्स हमें कोई ना बता दे, हम क्या करने जा रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन करने जा रहे हैं, किससे, पॉलिनोमियल से। तो x नॉट से x1 के बीच में ये जो पॉइंट्स हैं इन पर फंक्शन की वैल्यू क्या है हमें कैसे पता, हमने तो ऐसे रैंडम ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, जो px है वो बताएगा कि इन पॉइंट्स पर यानी यहाँ पर फंक्शन किस तरह से बिहेव कर रहा है। पॉइंट क्लियर? तो यहाँ पर px वैल्यू, px और fx की वैल्यू डिफर हो सकती है क्योंकि fx हमें मालूम ही नहीं है और px हम पॉलिनोमियल बना रहे हैं, तो इन पॉइंट्स पर दोनों डिफर हो सकते हैं, लेकिन x नॉट x1 x2 इन पॉइंट्स पर ये जो आउटपुट px का है और fx का ये सेम ही रहना है। पॉइंट क्लियर? ठीक है, डेटा पॉइंट्स पर दोनों एग्री करेंगे, लेकिन इन बिटवीन बिहेवियर चेंज हो सकता है और जो बिहेवियर चेंज होगा वही एरर में जाएगा। हाँ, वो एरर जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, तो ये fxi is equals to pxi है, तो अब यहाँ पर देखो अगर x is equals to xi पुट करोगे तो ये fxi कितना आएगा यहाँ पर, L नॉट xi f नॉट प्लस L1 xi f1 प्लस अप टू Ln xi और fn, ये आएगा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि जो fxi है ये किसके इक्वल होगा, pxi के इक्वल होगा। ठीक है, और pxi मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब अगर
ये एक्स आई तुम्हारा एक्स नॉट है, सपोज आई इक्वल्स टू 0। अगर एक्स नॉट की बात करें तो एफ एक्स नॉट की वैल्यू क्या है डेटा में? एफ नॉट है, यहाँ पर एफ नॉट मिलना चाहिए जी। राइट में क्या होगा, ये जो एफ एक्स नॉट पी एक्स नॉट के इक्वल है, और पी एक्स नॉट तुम्हारा क्या होगा, यहीं से तो लिखोगे आई इज इक्वल टू 0 के लिए, तो पी एक्स नॉट क्या आएगा, एल नॉट एक्स नॉट आई इज इक्वल टू 0, और ये एफ प्लस L1 x नॉट F1 प्लस अब टू Ln x नॉट Fn, ये आएगा। बट पॉइंट क्या था कि ये जो P at x नॉट है ये किसके इक्वल आना चाहिए, F नॉट के इक्वल आना चाहिए। ये तो F नॉट है और ये भी F नॉट के इक्वल आना चाहिए था, ठीक है। इसका मतलब ये जब इन्होंने लैग्रेंज पॉलिनोमियल डिफाइन किया तो ये क्या कंडीशन लेकर चलेंगे बताओ, ये L नॉट x नॉट अगर 1 हो जाए और यहाँ पर ये F नॉट हो प्लस ये कितना हो 0 हो, क्योंकि F1 F2 Fn तो ये फिक्स है, ये तो चेंज नहीं होंगे, इनकी वैल्यू तुम डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो 0 हो, इसी तरह से ये क्या हो 0 हो, ठीक है। तभी तो ये दोनों एग्री करेंगे, यहाँ से भी F नॉट मिलेगा और यहाँ से भी F नॉट मिलेगा। ये बात समझ में आई जी, ठीक है, दोनों एग्री कर जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो L नॉट x नॉट है ये 1 हुआ और L1 x नॉट ये क्या हुआ 0। इसी तरह से L2 x नॉट क्या हुआ 0। ये जो L का जो इंडेक्स है और ये जो x का इंडेक्स है, आप ऑब्जर्वेशन देते हैं आप L का जो इंडेक्स है और जो x का इंडेक्स है, अगर ये दोनों सेम है तो वैल्यू क्या है 1, और अगर इनका इंडेक्स डिफर कर रहा है तो वैल्यू क्या होनी है 0। तभी ये अप्रोक्सीमेटेड पॉलिनोमियल और ये टैबुलर फंक्शन दोनों डेटा पॉइंट्स पर एग्री कर पाएंगे, अदरवाइज एग्री नहीं करेंगे। तो लैग्रेंज ने पॉलिनोमियल इसी तरह से डिफाइन किया, कंडीशन डाल दी, ठीक है। तो LIX पर अब आते हैं, ये पॉइंट क्लियर हो गया ना। अब LIX में बताती हूँ क्या है। Noted? Done? So now, Lagrange's approximation is this one, where what is Li? LIXI कैसे बिहेव करेगा, यहाँ पर XJ लिखे, ठीक है, दोनों का इंडेक्स है, मैंने I और J लिया है। ये आउटपुट किस तरह से डिफाइन होंगे, लैग्रेंज ने कंडीशन इनपुट की, ठीक है। कंडीशन क्या है, इफ I is equals to J then this value is 1 if I is equals to J and this is 0 if I not is equals to J। पॉइंट क्लियर? इस तरह से इन्होंने LIXJ ये कंडीशन डिफाइन की, ठीक है। स्विच ऑन ऑफ वही कॉन्सेप्ट यूज किया है, ठीक है। इसी कंडीशन के साथ में ये लैग्रेंज पॉलिनोमियल, अप्रोक्सीमेटेड पॉलिनोमियल Px और Fx टैबुलर पॉइंट्स पर एग्री करेंगे, तो ये कंडीशन प्रूव कर दी। अब ये LIX डिफाइन कैसे किया है, LIX ये ध्यान में रखना है, where LIX is equals to, ठीक है। अब LIX किस तरह से डिफाइन किया ये लिखने जा रहे हैं। इस कंडीशन को ध्यान में रख के LIX लैग्रेंज ने एक लैग्रेंज पॉलिनोमियल डिफाइन किया, ठीक है। इनपुट इज x, तो पॉलिनोमियल x के टर्म्स में आएगा। अब वो क्या आएगा, x माइनस x नॉट, x माइनस x1 अप टू x माइनस x I माइनस 1, ठीक है, I माइनस 1 आएगा, फिर x माइनस x I भी आएगा, ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा x माइनस I प्लस 1। ये जो x माइनस x I है, ये जो फैक्टर है इसको न्यूमरेटर से रिमूव कर दिया गया, ठीक है। क्यों किया गया अभी देखना, अप टू x माइनस xn होल अपॉन अब ये जो xi फैक्टर है, ठीक है, यहाँ पर इंडेक्स क्या है I, ये जो xi फैक्टर है इसी इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है उसी की बात कर रहे हैं। ये जो xi से फैक्टर बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पर x के प्लेस पे क्या पुट करना है xi पुट करना है, तो xi माइनस x नॉट
xi minus x1 up to xi minus xi minus 1, xi minus xi plus 1 up to xi minus x। ये जो लैग्रेंज पॉलिनोमियल है ये इस तरह से इन्होंने डिफाइन किया। ठीक है, क्या ये पॉलिनोमियल इस कंडीशन को फुलफिल करता है? इस कंडीशन को चेक करके देख सकते हो। अगर यहाँ पर x इक्वल्स टू xi पुट करो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? xi माइनस x नॉट xi माइनस x1 वही तो आएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, बना चाहिए। और अगर ये xi i अदर देन 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर वो फैक्टर इन्वॉल्व होगा और वो 0 कर देगा। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ एक पॉलिनोमियल इन्होंने डिफाइन किया। ठीक है, अब यहां से आप क्या करोगे? क्वेश्चन में जब आपको अप्रॉक्सीमेटेड पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो आप L0x, L1x, L2x ये सारा फाइंड करके यहां पर वैल्यूज पुट करोगे। F0, F1 अप टू Fn ये ऑलरेडी गिवन होंगे, तो आपको अप्रॉक्सीमेटेड पॉलिनोमियल मिल जाएगा। अब ये जो एट लास्ट ये n बताया गया है, ये n क्या है? ये वाला, ठीक है, 0 1 2 3 अप टू n प्लस 1 डेटा पॉइंट्स गिवन है तो वहां से वो n लिखोगे। ठीक है, सपोज 5 डेटा पॉइंट्स आर गिवन, सो n इज इक्वल्स टू 4 n प्लस 1 डेटा। नोटेशन में 0 से स्टार्ट किया है ना, इसलिए। ठीक है, टेबल में अगर 5 डेटा पॉइंट्स हैं तो n क्या बन जाएगा? 4। 6 डेटा पॉइंट्स, so n इज इक्वल्स टू 5, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका एक एप्लीकेशन इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। नोटेड? Question is, find the Lagrange interpolating polynomial. Find the Lagrange interpolating polynomial of degree 2. Lagrange interpolating polynomial of degree 2. Approximating the function y is equal to log x. With given data x log x. X values are 2, 2.53 and log x values are 0.69315, then 0.91629, then 1.09861. Question is, find the Lagrange interpolating polynomial of degree 2 approximating the function y is equals to ln x defined by this table. Okay, so tabular function is given. अब यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन में तो आपको फंक्शन बता दिया गया है, ठीक है। फंक्शन क्या है? log x दिया हुआ है, ln x means log x. You know what is f x, ठीक है। क्वेश्चन में आपको फंक्शन बताया गया है और उस फंक्शन की कुछ टैबुलेटेड वैल्यूज दे दी गई है। अब आपसे बोला जा रहा है कि आप इस टैबुलर फंक्शन के लिए एक लैग्रेंज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल बताइए, ठीक है, और किस डिग्री का? डिग्री 2 का। बात समझ रहे हैं? जो थ्योरी आपने पढ़ी वहां पर लैग्रेंज इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल किस डिग्री का बताया था मैंने? डिग्री n का। इफ n प्लस 1 डेटा पॉइंट्स आर गिवन, then you are getting a Lagrange interpolating polynomial of degree n. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? डिग्री 2 का, that means n is equals to 2. और डिग्री 2 में तो 2 लेंगे ना, कंफ्यूज नहीं हो, चाहे आप डेटा पॉइंट से देख लो। कितने डेटा पॉइंट्स है? 1 2 3 डेटा पॉइंट्स हैं तो डिग्री 2 का बनेगा। क्वेश्चन में भी ये बोला जा रहा है डिग्री 2 का बनाना है, कंफ्यूज नहीं होना। जो टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स दिए हुए उससे एक लेस डिग्री जाएगी।
ठीक है, और वैसे तो रिजल्ट होता है कि एट मोस्ट 10 है। अगर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर होता है तो एट मोस्ट 10 आता है, एग्जैक्टली 10 नहीं मिलता, उससे कभी लेस भी हो जाता है। अगर कोएफिशिएंट 0 आ गया बाय डिफॉल्ट तो उससे लेस का बन जाएगा, एट मोस्ट 10 हम ध्यान रखते हैं, लेकिन जनरली वो डिग्री 1 का ही मिल जाता है। ठीक है, सो अब यहाँ पर हमें डिग्री 2 का इंटरपोलेटिंग पॉलिनॉमियल चाहिए, तो n = 2 हो गया। अच्छा, जो इंटरपोलेटिंग पॉलिनॉमियल फाइंड करोगे वो तो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू देगा एट अ पर्टिकुलर x, और यहाँ पर एग्जैक्ट फंक्शन भी आपको बताया गया है, तो आप एरर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, एरर = एक्सैक्ट माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, उसे एरर भी बता सकते हो। अगर ये गिवन नहीं होता क्वेश्चन में तो फिर एरर का एक दूसरी टेक्निक है, उससे फिर हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब देखो लैग्रेंज पॉलिनॉमियल फाइंड करना है, तो px लिखोगे, px क्या आएगा, L0 F0 प्लस L1, ये L0 x लिखो, L1x F1 प्लस L2x F2, यहीं तक तो जाएंगे। देखो ये x0 है, ये x1 है और ये x2 है, ये F0 है, ये F1 है और ये F2 है, तो F2 तक ही तो जाएंगे। ठीक है, n क्या है, 2, डिग्री 2 का पॉलिनॉमियल मिलेगा, और ये जो L0x L1x L2x ये भी जो लैग्रेंज पॉलिनॉमियल है ये भी किस डिग्री के हैं, डिग्री 2 के ही पॉलिनॉमियल है ना, डिग्री 2 पॉलिनॉमियल प्लस डिग्री 2 पॉलिनॉमियल प्लस डिग्री 2 पॉलिनॉमियल, सब डिग्री 2 का ही पॉलिनॉमियल बनेगा। ठीक है, तो ये सब डिग्री 2 के ही पॉलिनॉमियल्स हैं। अब हमारा एम क्या है, ये L0x L1x L2x को फाइंड करना। ठीक है, तो L0x का फॉर्मूला क्या बनेगा, L0x, अब देखिए क्या डिफाइन किया है, x माइनस x0 आएगा, x माइनस x0 आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये जो L0x जब हम फाइंड करेंगे, ठीक है, तो ये जो इंडेक्स है ना, वो वाला x माइनस x0 फैक्टर न्यूमरेटर में एब्सेंट रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो इसका इंडेक्स है तो x माइनस x0 फैक्टर बनेगा, वो एब्सेंट रहेगा न्यूमरेटर में। जब हम L1x निकालेंगे तो x माइनस x1 ये न्यूमरेटर में एब्सेंट रहेगा। ठीक है, आपने देखा था ना LIX में x माइनस xi फैक्टर न्यूमरेटर में क्या था, एब्सेंट था। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो L0x के लिए फॉर्मूला क्या लिखोगे, x माइनस, अब x0 का एब्सेंट रहेगा। ठीक है, तो x माइनस x1 यहाँ पर टेबल में लिखो, x माइनस x1 x माइनस x2, यहाँ तक जाएंगे, x माइनस x1 x माइनस x2 होल अपॉन, अब यहाँ पर x के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे, x0 पुट कर दोगे, तो ये बन जाएगा x0 माइनस x1 x0 माइनस x2। अब ये कैलकुलेशन आपको करना है। So from here x minus x1, what is x1, 2.5, x minus x2 is 3 whole upon x0 minus x1 x0 is 2 minus 2.5 2 minus 3। ठीक है, सॉल्व करके बताइए L0x क्या है। देखो यार L0x, x1 2.5, हाँ x1 2.5, ठीक है यार। अब इसी तरह से L1 फाइंड कीजिए, L1 के लिए फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा, L1 में कौन सा फैक्टर एब्सेंट रहेगा, x माइनस x1, ये फैक्टर न्यूमरेटर में एब्सेंट रहेगा। ठीक है, बस ये फोकस करना है। सो x माइनस x0 तो बनेगा और x माइनस x1 एब्सेंट रहेगा, x माइनस x2 आ जाएगा होल अपॉन, अब इस x के प्लेस पे क्या पुट कर दो, जो एब्सेंट था, x1 माइनस x0 और x1 माइनस x2, ये आ जाएगा। ठीक है, now put all these values, so x minus x0, what is x0, 2, x minus 2 x minus 3 whole upon
x1 is 2.5. 2.5 minus 2, 2.5 minus 3. ठीक है, सॉल्व कीजिए. तो L1x is equals to बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. ये डिनोमिनेटर क्या बनेगा? 0.5 into minus 0.5. 0.5 into 0.5, 0.25 with minus sign. और 0.25 को क्या लिखोगे? 1 over 25 upon 100, that is 1 over 4. 4 न्यूमरेटर में जाएगा. इनको प्रोडक्ट करके न्यूमरेटर में 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस अप्लाई करते हैं. ये आएगा माइनस x स्क्वायर. तो 4x स्क्वायर और 3 to 5. 5 4 से 20 है ना? तो माइनस 20x और फिर क्या आएगा? 3 2 6 प्लस और 6 4 20. ये आएगा. ठीक है. सिमिलरली यू हैव टू राइट L2x. अब L2x बताइए, डायरेक्टली बताइए L2x क्या है. L2x is equals to x minus x naught, x minus x1 whole upon x2 minus x naught or x2 minus x. So L2x is equals to, calculate कीजिए. लिया है L2x. ठीक है. तो L0, L1, L2 का कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया. अब ये सारी वैल्यूज आपको इक्वेशन 1 में पुट कर लो. So Px is nothing but L0x. What is L0x? 2x square minus 11x plus 15 multiplied by F0. What is F0? 0.69315. 0.69315 plus L1x. What is L1? With minus sign. So minus 4x square minus 20x plus 24 times F1, and F1 is 0.9162 plus L2x. L2x is 2x square minus 9x plus 10 times F2, और F2 कितना आएगा? 1.09861. This is your Px. So solve भी करना है. Solve करना है. बस यही तो solve करना है. यहीं पे छोड़ दो. यहीं छोड़ दो. यहाँ पे छोड़ दीजिए. Solve तो होता है. Now suppose question is, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं. इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे नहीं. अगर कैलकुलेशन को रिक्वायर्ड होता है ना, उसके लिए कैलसी दिया जाता है. ठीक है. आप लोग इसको नहीं करेंगे इसके बाद सॉल्व. तो suppose question is, in B part you have to find P at 2.7. Okay. Suppose आपको P at 2.7 फाइंड करना है. तो P at 2.7 के लिए आप क्या करोगे? x is equals to 2.7 इसमें पुट करोगे, कैलसी की हेल्प से इसको सॉल्व करोगे. इतना कैलकुलेशन आप नहीं कर पाओगे. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल में टेबल दीजिए. अगर डेटा आपको बहुत ही सिंपल दिया हुआ है, 1 2 3 इस तरह से दिया हुआ है, तो आप मैन्युअली कर लोगे. इस तरह का डेटा है तो फिर मैन्युअली नहीं कर पाएंगे. ठीक है. कहाँ पे? ग्राफ में आ जाएगा ना. 2.7 2 से 3 के बीच में ही तो है. ठीक है. हाँ, 2 से लेकर 3 ये तुम्हारे डेटा की रेंज दी हुई है. ठीक है. 2 से 3 के बीच में किसी भी x की वैल्यू के लिए आपको इस fx का बिहेवियर बताना है.
आउटपुट करेगा ये। कैलकुलेट दे सकते हैं। हाँ, अब तो वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब आपने इस टैबुलर फंक्शन को इससे अप्रॉक्सीमेट कर दिया, तो अब आपको P2.7 की वैल्यू आप बता सकते हो। कुछ एरर के साथ आप P2.7 आंसर दे दोगे। ये टैबुलर फंक्शन था हमारा, इसमें केवल हमें 2.5 और 3 पर वैल्यूज मालूम थी, लेकिन हमने क्या किया, इस टैबुलर फंक्शन को इस पॉलिनोमियल से अप्रॉक्सीमेट कर दिया। हमने बताया कि कुछ एरर के साथ में ये जो अप्रॉक्सीमेटेड पॉलिनोमियल है और ये जो टैबुलर फंक्शन है, ये सेम आउटपुट करेंगे। तो इन डेटा पॉइंट्स पर तो सेम ही आएगा, एग्जैक्टली सेम आएगा, लेकिन इनके बीच में अगर कोई एक्स आप कंसीडर करते हो तो थोड़ी सी एरर आएगी। बात समझ गए? यही अप्रॉक्सीमेशन का यही गोल है। ठीक, तो अब P2.7 अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम x 2.7 यहाँ पर पुट करेंगे और ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, आप घर पे जाके इसको कैलकुलेट कीजिएगा। मैं वैल्यू आपको बताती हूँ, आप नोट करो, मैच करना। सो P2.7 आएगा 0.994 1164 1164। ठीक है, ये अब ये कौन सी वैल्यू है? अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटेड पॉलिनोमियल की हेल्प से आपने फाइंड किया। एक्चुअल फंक्शन क्वेश्चन में इन्होंने बताया था, एक्चुअल फंक्शन क्या है? log x। तो log x की वैल्यू कितनी आएगी? ln 2.7। ये तो हम बता सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ठीक है, आपके पास स्मार्टफोन है, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हो अभी। ठीक है, तो ln 2.7 की वैल्यू क्या है? 0.9932 0.9932 518 518। ये हो गई एग्जैक्ट वैल्यू, और ये कितनी आ रही है? अप्रॉक्सीमेट आ रही है। ये लैग्रेंज पॉलिनोमियल से इतनी वैल्यू मिल रही है, लेकिन एक्चुअल में कितना आना चाहिए था? इतना आना चाहिए था। तो जो एरर है वो कितनी आई? अब एरर आप देख सकते हो, एरर कितनी हो जाएगी? मॉडुलस एग्जैक्ट माइनस अप्रॉक्सीमेट है, अप्रॉक्सीमेट माइनस एग्जैक्ट कर दीजिए, तो ये कितना बन जाएगा? 0.994164 माइनस 0.9932518। ठीक है, बताओ क्या है? 0.0008646। देखिए है। तो अगर क्वेश्चन में आपको 3 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेसी की बात की जाए तब तो एरर 0 है। अगर 3 डेसिमल प्लेसेस तक की बात करें तो एरर 0 है। अगर 4 तक की बात करें तो एरर कितनी है? 0.0008। एरर कितनी कम आ रही है आप देख सकते हो। हमारे पास वो टैबुलर फंक्शन था, ठीक है, जो कि log x रूल को फॉलो करके टेबल बनाई गई थी। हमने इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से अप्रॉक्सीमेट किया, तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन भी लगभग वही आंसर कर रहा है जो log x का एक्चुअल में आंसर आ रहा है। ठीक, ये था लैग्रेंज इंटरपोलेशन अप्रॉक्सीमेशन। अब इसके बाद है हर्माइट इंटरपोलेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? लैग्रेंज इंटरपोलेशन में हमने देखा कि जो डेटा दिया हुआ है उसमें x और fx वैल्यूज की बात की जा रही है केवल, ठीक है। हर्माइट इंटरपोलेशन में क्या है? उन्होंने एक्यूरेसी को और इंक्रीज किया है। हर्माइट इंटरपोलेशन अप्रॉक्सीमेशन है वो एक्यूरेसी और इंक्रीज कर रहा है, एरर को और मिनिमाइज कर रहा है। अभी मैं सेम क्वेश्चन आपको हर्माइट इंटरपोलेशन से सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट आप करोगे, मैं वैल्यूज बताऊंगी। तो हर्माइट इंटरपोलेशन से जब सॉल्व करेंगे तो देखिए कि उसमें एरर और कम आ रही है। सो हर्माइट इंटरपोलेशन अप्रॉक्सीमेशन इज बेस्ट, बेटर देन लैग्रेंज इंटरपोलेशन। ठीक, अब वहां पर जब हर्माइट इंटरपोलेशन यूज करेंगे तो वहां पर डेटा किस तरह से गिवन होगा? इस केस में डेटा x और fx में दिया हुआ है, हर्माइट के केस में x, fx और f डैश x में डेटा गिवन होगा। साथ में फंक्शन के साथ उसके डेरिवेटिव की वैल्यूज भी दी जाएंगी आपको, ठीक है। So next is Hermite
इंटरपोलेशन। नेक्स्ट वीक कर रहा है सारे काम हर्माइट इंटरपोलेशन अप्रोक्सीमेशन। अब यहां पर देखो प्रॉब्लम सेम है, ठीक है। डेटा पॉइंट्स आपको गिवन होंगे, टैबुलर फंक्शन को आपको पॉलिनोमियल फंक्शन से अप्रोक्सीमेट करना है, ठीक। तो यहाँ पर ये जो हर्माइट इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल है ये किस तरह से डिजाइन किया गया है ये हम देखो। यहाँ पर डेटा में फंक्शन के डेरिवेटिव्स की वैल्यू भी दी जाएगी, ठीक। गिवन डेटा आपको कैसे दिया जाएगा, गिवन डेटा xi fi f dash i या फिर एक नोटेशन और हो सकता है xi yi y dash, where I is from 0, 1, 2 up to n. What is to find? Interpolating polynomial. Interpolating polynomial. ठीक है। इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, अब हर्माइट इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल के केस में इसका नोटेशन क्या फॉलो किया गया है, h2n + 1 है, ठीक है। 2n + 1 क्या है, हर्माइट इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल की डिग्री है। मान लीजिए डिग्री 3 का आपको इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल चाहिए तो 2n + 1 = 3, तो यहां से आप n फाइंड करोगे, n कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। इस तरह से हम कंपैरिजन करेंगे। तो हर्माइट इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2n + 1। ठीक है। अब यहाँ पर देखो जैसे लैग्रेंज के केस में कंडीशन थी कि लैग्रेंज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल और टैबुलर फंक्शन दोनों ही डेटा पॉइंट्स पर एग्री कर रहे थे, सेम आउटपुट कर रहे थे, सेम कंडीशन यहाँ भी है, ठीक है। ये जो हर्माइट इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल है ये x = xi पर सेम वैल्यू आउटपुट करेंगे, ठीक है। तो कंडीशन क्या बन जाएगी, देखो इसको h2n + 1 at x = xi, ठीक है। x = xi इसकी बात की जा रही है। जब x x0 है, ठीक है, तो h2n + 1 x0 क्या आउटपुट करेगा, y, ठीक है। h2n + 1 xi = yi, टैबुलर फंक्शन क्या आउटपुट कर रहा है, x = xi पर y = yi, ठीक है। तो जो yi आउटपुट है वही हर्माइट इंटरपोलेशन भी आउटपुट करेगा, सेम ही तो आउटपुट रहना है, डेटा पॉइंट्स पर दोनों कोइंसाइड करेंगे, ये कंडीशन हमें ध्यान रखनी है। सिमिलरली अब यहाँ पर डेरिवेटिव में भी तो डेटा दिया हुआ है, तो हर्माइट इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल जो है उसको डिफरेंशिएट करोगे, उसका डेरिवेटिव लिखोगे, तो डेरिवेटिव भी उस डेटा पॉइंट पे एग्री करेगा। h2n + 1 dash x I = yi dash, here I varies from 0, 1, 2, 3 up to n, ठीक है। तो टोटल कितनी कंडीशंस बन रही है ये बताइए, n + 1 डेटा पॉइंट से टोटल कंडीशंस कितनी फॉर्म होंगी, यहां से इससे n + 1 कंडीशंस बनेंगी, I = अगर 0 पुट करो तो एक कंडीशन यहां से बनेगी, फिर I = 1 के लिए सेकंड कंडीशन, इसी तरह से I = n के लिए nth कंडीशन, तो टोटल यहां से कितनी कंडीशंस बनेगी, n + 1, इसी तरह से यहां पे से भी टोटल कितनी कंडीशंस बनेगी, n + 1, टोटल कंडीशंस कितनी हो जाएंगी, 2n + 1, सॉरी 2n + 2 कंडीशंस, ठीक है।
और पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी 2n+1। अब हर्माइट ने क्या किया, इन्हीं कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए पॉलिनोमियल सेट किए। ठीक है, हर्माइट इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 2n+1। तो जब इन्होंने s2n+1x का कंस्ट्रक्शन किया तो वो कैसे किया, अब हम उस पे आ रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान, ये नोट हो गया। h2n+1x का कंस्ट्रक्शन ऐसे डिजाइन करना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो देखो h2n+1x ये कैसे डिफाइन किया गया, ये डिफाइन किया गया uix by I0 from summation I from 0 to n। डेटा में टोटल n+1 पॉइंट्स है, I रनिंग from 0 to n uix by। ठीक है, एक तो xi आपको गिवन है, xi के लिए yi गिवन है और y' गिवन है, और yi और y' दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, हम जानते हैं फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस होंगे गिवन डोमेन में। तो ये जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया वो कैसे किया, समेशन uix by i प्लस समेशन, अब इसके लिए तो कोफिशिएंट जो पॉलिनोमियल फंक्शन uix बनाया, और इसी तरह से yi' के लिए जो फंक्शन बनाया वो क्या लिया vix I रनिंग फ्रॉम 0 to n। अब ये जो yi और yi' ये तो फिक्स वैल्यूज हैं, कांस्टेंट वैल्यूज होंगी जो डेटा में टेबल में गिवन होंगी। पॉलिनोमियल फॉर्म कर रहे हैं uix और vi, इनपुट क्या है इनका x। ठीक है, मैंने क्या बताया कि s2n+1x की डिग्री कितनी है 2n+1। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की भी डिग्री 2n+1 होगी और इसकी डिग्री भी 2n+1 की। पॉइंट क्लियर, दोनों को ऐड करेंगे टोटल डिग्री 2n+1 होगी। ऐड करने पे डिग्री चेंज नहीं होती, पॉलिनोमियल्स को ऐड करेंगे डिग्री 2n+1 ही रहेगी। तो ये इनका हर्माइट इंटरपोलेशन हो गया। अब बात यहाँ पर फिर से वही आती है, yi और yi' तो नोन है, ठीक है, लेकिन ये uix और vix ये क्या है, इनको हम फाइंड करेंगे। ठीक है, ये अगर हम फाइंड कर ले जाते हैं तो हमारा हर्माइट इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो uix और vix कैसे डिजाइन किए गए, इनको तो uix ठीक है। अब यहाँ पर फिर इन्होंने एक कंडीशन अप्लाई की, कंडीशन वही स्विच ऑन एंड ऑफ की uix से। ये जो uix फंक्शन है, ठीक है, ये किस तरह से आउटपुट करेगा, uix is equals to 1 if I is equals to j and 0 if I not is equals to j। क्यों बनाया है, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि h2n+1 xi पर क्या आउटपुट करना चाहिए, yi करना चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए तो जब xi डालोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पर क्या मिलेगा yi मिलेगा। ठीक है, और ये क्या हो जाना चाहिए इस टाइम पे 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से कंडीशंस पुट, ये uix हो गया, I equals to j पर 1 और I not equals to j पे 0। ठीक है, और ui डैश इसी टाइम पे क्या होगा 0। जब डैश की बात करेंगे तो ये 0 होगा। ठीक है, ये कंडीशंस इनपुट करके ही डिजाइन किया गया पॉलिनोमियल। तो uix इस तरह से डिफाइन होगा और u डैश ix इक्वल्स टू 0। दिस इज ट्रू फॉर ऑल x कुछ भी इनपुट दो ये 0 ही आना है, u का डेरिवेटिव। ठीक है, इसी तरह से vix ये क्या डिफाइन किया, ये भी 1 जब I इक्वल्स टू j है और 0 जब I नॉट इज इक्वल्स टू j है। वन मिनट, ये कंडीशन ब्रेक हो जाएगी अगर vix को हम ये लेंगे। ठीक है, ये कंडीशन vi डैश में जाएगी। ठीक, जब हम x is equals to xi पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा uixi बनेगा। ठीक है, और ये y आएगा तो यहाँ पर vixi आएगा।
अगर ये भी 1 आ गया तो फिर y i डैश भी तो आ जाएगा, हमें तो केवल y i लेना है, ठीक है। तो जब u i x i 1 है तो उस टाइम पे v i x i यानी v at x 0 होना चाहिए, तभी केवल ये बचेगा। बात समझ में? ठीक है। तो यहाँ पर जब v i x में डिफाइन करेंगे तो क्या करेंगे 0। जब आप x xi पुट करोगे तो vi xi क्या हो जाएगा 0 और u i xi क्या हो जाएगा 1। तो ये 1 होगा और ये 0 होगा, ठीक है। इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे, दिस इज ट्रू फॉर ऑल। और इसी टाइम पे जब vi डैश की बात करेंगे, जब डेरिवेटिव की बात करेंगे तब तो अपोजिट हो जाएंगे। तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये 0 होगा, तो ये वाली कंडीशन को फॉलो करेगा। सो vi डैश और x is equals to 1 if I is equals to j and 0 if I not is equals to j. ठीक है। अब इस कंस्ट्रक्शन के लिए फिर से इन्होंने क्या लिया, लैग्रेंज इंटरपोलेशन पॉलिनॉमियल की हेल्प ली। ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा, ये uix और vix के लिए लैग्रेंज इंटरपोलिनॉमियल की हेल्प ली। तो अब देखो uix को कैसे कंस्ट्रक्ट किया है। uix is equals to aix plus bi into lix square। डिग्री क्या है इसकी h2n plus 1, इसकी डिग्री कितनी थी 2n plus 1 थी। यहाँ पर uix और vix की डिग्री कितनी थी 2n plus 1 थी। तो uix की डिग्री को कितना होना है 2n plus 1। लैग्रेंज इंटरपोलेशन पॉलिनॉमियल, ये जो लैग्रेंज पॉलिनॉमियल है lix की डिग्री कितनी थी n, जब स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगी 2n बन जाएगी डिग्री। और यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है 1, डिग्री 1 का पॉलिनॉमियल है, जब प्रोडक्ट करोगे तो टोटल डिग्री कितनी हो जाएगी 2n plus 1। तो इस तरह से इन्होंने uix को डिजाइन किया, ठीक है। uix ये ले लिया, इसी तरह से vix डिफाइन कर लिया। vix is equals to cix plus di और यहाँ पर लिया lix स्क्वायर। ठीक है। अब हमारा हर्माइट इंटरपोलेशन पॉलिनॉमियल यानी ये स्टार जो इक्वेशन है इसको डिफाइन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए था, uix और vix की वैल्यू चाहिए थी। uix और vix इस तरह से डिफाइन किए गए, ठीक है। तो uix और vix को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए ai और bi, ci और di। अगर ये चारों पैरामीटर्स मिल जाते हैं, ठीक है, तो ये दोनों डिफाइन हो जाएंगे, वैल्यूज आप यहां पुट करोगे हर्माइट इंटरपोलेशन पॉलिनॉमियल मिल जाएगा। तो अब हमें देखना है कि ai bi ci di कैसे मिले। इनको फाइंड करने के लिए अब हम ui और vi ये कंडीशंस पुट करके इक्वेशंस फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशंस पुट करो। तो सबसे पहले आपने क्या किया, x is equals to xi डाल। जब x is equals to xi आपने यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट किया तो यहाँ से क्या मिलेगा ui xi, ठीक है, is equals to, अब यहाँ पर देखो राइट में क्या आएगा ui xi यहाँ दिख रहा है, ui xi की वैल्यू कितनी होगी 12, वेरी गुड, इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आएगा ai और x इज इक्वल्स टू xi प्लस bi, ठीक है। और ये क्या आएगा li xi स्क्वायर। और लैग्रेंज में आपको बताया था कि li xi क्या होता है 1 होता है। ये 1 हो गया, ठीक है, खत्म हो गया यहाँ से। तो इक्वेशन आपके पास क्या आ गई 1 इज इक्वल्स टू ai xi प्लस bi। बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट अब bi, तो यहां से अब एक और कंडीशन देखो ui xj में क्या होगा, या फिर डैश में लिख लो, यहां पर डैश में लिखो ui डैश x, ठीक है। इस पे क्या कंडीशन बनेगी ui डैश से ui डैश x, ये ui x लिखा हुआ है, इसका डैश करोगे तो डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ पर भी x का फंक्शन है, यहाँ पर भी x का फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो क्या बनेगा aix प्लस bi, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, तो क्या बनेगा 2 टाइम्स lix, क्या आएगा इनटू li डैश x। बताइए
फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ठीक है। तो LIX इनटू LI डैश, चेन रूल आउट डिफरेंशिएशन लग जाएगा ना। यहाँ पर ये x का फंक्शन है, उसका स्क्वायर किया तो 2 टाइम्स दिस इनटू LI डैश x प्लस सेकंड फंक्शन LIX स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव कितना है? AI का। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब कंडीशन अप्लाई करो, तो जब x इक्वल टू xi पुट करोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा? ui डैश xi, ये क्या हो जाएगा? ui डैश xi, x कुछ भी लो, जीरो ही आना है, ये जीरो इज इक्वल टू, या राइट में क्या मिलेगा? aix, ये क्या बन जाएगा? aixi प्लस bi, और ये आ जाएगा 2 टाइम्स lixi और li डैश xi, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पर lix स्क्वायर, तो ये बन जाएगा lixi का स्क्वायर इनटू ai, ये बनेगा या नहीं? ठीक है। आप वैल्यूज पुट कीजिए, aixi प्लस bi कितना है? 1 है। ये वैल्यू हम बात करेंगे, 0 इज इक्वल टू 1, और ये 2 टाइम्स LIXi क्या होता है? ये भी 1 होता है, ठीक है। और ये क्या बचेगा? Li डैश xi, तो ये आ गया 2 टाइम्स Li डैश xi प्लस LIXi इज 1, तो यहाँ पर बचा ai। ठीक है। अब यहां से क्या आप ai बता सकते हो? ai तो बता सकते हो। ai इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको इस तरफ लाओगे, ai इज इक्वल टू -2 li डैश xi, ये ai की वैल्यू आ गई जो हमें यहाँ पर पुट करनी है, ठीक है। और इस ai की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? bi, तो bi बताओ जरा कितना आएगा? इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करके bi बताइए, bi कितना आएगा? 1 माइनस ai, और ai कितना है? ये तो 1 प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स li डैश xi, ये है इनटू xi, ये बन गया bi। पढ़ लिया? ai bi मिल गए, जैसे ही ai और bi मिल गए हमें uix मिल गया। uix की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे, आधा काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें फोकस करना है vix पे। vix के लिए ci और di, ci और di चाहिए, तो ci di पर भी तो ऐसे कंडीशंस पुट कर सकते हो। ci di के कैलकुलेशन के लिए अब आपको vix से इसी तरह से करना है। जब आप x xi पुट करेंगे तो क्या बनेगा? vixi इज इक्वल्स टू cixi प्लस di और lixi, lixi इज 1, तो यहाँ से आपको इक्वेशन मिल जाएगी। वो इक्वेशन क्या बनेगी? आप लिख लो, मैं डायरेक्ट अब लिख रही हूँ, ठीक है। डायरेक्ट लिख लो, आप इसका कैलकुलेशन कीजिएगा। aixi प्लस bi जो 1 रख दिया, हाँ 1 रख दिया, यहाँ से मिला था ना ये 1, हाँ ठीक है। सो अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप लोग कर लोगे ना? सेम प्रोसीजर से आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो vix के लिए भी कैलकुलेशन कीजिएगा, तो मैं अब यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ। सिमिलरली ci इक्वेशंस क्या है? ci और di की वैल्यू बता दो, आप कर लोगे ना? ci इज इक्वल्स टू 1 आएगा और di इज इक्वल्स टू आएगा -x। सेम प्रोसीजर है, ठीक है। d पर जो कंडीशंस बताई थी इज इक्वल्स टू xi पुट करके ऐसी इक्वेशन बनानी है, तो आपको ci 1 मिलेगा और di कितना मिलेगा? -xi। तो ci और di की वैल्यू जब आप यहाँ पुट करोगे तो आपको vix मिल जाएगा, और ये uix और vix की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, हर्माइट इंटरपोलेशन पॉलीनॉमियल हो गया, ठीक है। तो फाइनल आंसर मैं बता रही हूँ जो आपको अब फाइंड करना है। जैसे आपने वैल्यूज पुट की, ये सारी नोट करिएगा, जैसे आप ये सारी वैल्यूज पुट करोगे तो आपको जो uix है वो क्या मिला है? uix इज इक्वल्स टू, ये नोट कर लीजिए,
1 minus 2 times x minus xi li dash xi into lix स्क्वायर, ठीक है। और ये vix क्या मिलेगा, यहाँ पर प्लस है और vix is equals to x minus xi lix whole square। क्या किया मैंने, ai और bi की वैल्यूज पुट की, इस तरह से ci और di की वैल्यू पुट कर दी। ux और vix मिल गया, बस इनको अब आपको यहाँ पर पुट करना है, तो हर्माइट इंटरपोलेशन मिल गया, डिग्री 2n+1। VIX की क्या वैल्यू? ये है X x minus xi lix स्क्वायर। तो uix और vix यहाँ पर पुट करेंगे तो लैग्रेंज इंटरपोलेटिंग, सॉरी हर्माइट इंटरपोलेटिंग मिल गया, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखो, नहीं मैम, चलो नेक्स्ट।